गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है इस एजुकेशन फॉर स्किल्स चैनल के इवनिंग क्लास में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछला वीडियो में आपके बीच में डाला था, आपको बेहद समझ में आया होगा। और आज हम बात करते हैं क्लास 7th इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, या फिर आप इसे भी यह भी कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, क्योंकि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के दो भाग होते हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं चैप्टर 2 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आप पिछले वीडियो को देख लिए हैं अच्छे तरीके से। अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का आप डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। बात समझ पा रहे हैं? अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास डायरेक्ट इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं, उसमें कोई खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। तो ये होता क्या है इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज इसके बारे में हम अच्छे तरीके से चर्चा कर लेते हैं। तो दिया है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला सब्जेक्ट यानी कर्ता, और दूसरा प्रेडिकेट यानी विधेय, या फिर विधेय में कर्म और वर्ब दोनों आते हैं, यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों आते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला हम बात करते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता। आप इसे साधारण रूप में यह भी कह सकते हैं कि जो कार्य करने वाला होता है वो कर्ता कहलाता है। यह वाक्य का वह भाग होता है जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं, जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। बात समझ लिए? यह वाक्य का वह भाग होता है जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं, जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, अंकुर प्ले फुटबॉल, यानी यहां पे अंकुर के बारे में कहा जा रहा है, तो यह अंकुर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अंकुर प्ले फुटबॉल यानी अंकुर खेलता है क्या? फुटबॉल, यानी अंकुर फुटबॉल खेलता है। तो यहां अंकुर के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यह सब्जेक्ट अंकुर होगा। द हॉर्स आर रनिंग, घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, यानी यहाँ पे जो घोड़े हैं, यह घोड़ों के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यह घोड़ा जो है सब्जेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं, सब्जेक्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है। वाक्य का अर्थ वर्ब पर ही निर्भर करता है, इसलिए इसका वाक्य में सर्वाधिक महत्व है। इसी भाग को प्रेडिकेट कहते हैं, यानी वर्ब वाला जो भाग होता है वह सेंटेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए यह भाग महत्वपूर्ण होता है। इसी भाग को प्रेडिकेट कहते हैं। बात समझिएगा। या फिर आपने पढ़ा कि सब्जेक्ट वाले भाग को या सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी शेष सभी को प्रेडिकेट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर से हम देख लेते हैं कि मोहन वेंट, यानी यह वेंट जो है क्रिया है, क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। शी गेव मी अ टॉय, ही इज अ टीचर्स, माई फादर लव्स मी, सोनू प्ले क्रिकेट, यानी सब्जेक्ट इसमें मोहन है, इसमें सी है, इसमें ही है, इसमें माई है, इसमें सोनू है, यानी इसमें माई फादर है। तो सब्जेक्ट को छोड़ करके मैंने इसमें जो भी प्रेडिकेट है उस प्रेडिकेट को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ताकि आपको बेहद तरीके से समझ में आए, और आपको समझ में भी आया होगा, ये मुझे आशा है, विश्वास है। अगर आप इसे ध्यान से सुनने होंगे, समझते होंगे, तो आपको बेहद समझ में आएगा।
अब इसके बारे में अगर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको समझ में आ गया होगा तो हम नोट में कुछ बात कर रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ वाक्यों में प्रेडिकेट केवल वर्ब है, यानी जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए कि सिर्फ प्रेडिकेट इसमें वर्ब ही है, यानी क्रिया ही है, जैसे वेंट, इसके बाद अब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा, कुछ वाक्यों में प्रेडिकेट में 2 शब्द होते हैं, प्रेडिकेट में 2 शब्द होते हैं, इनमें एक शब्द वर्ब तथा दूसरा शब्द ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है। एग्जाम्पल 4 में आप देख सकते हैं कि माई फादर लव्स मी, माई फादर सब्जेक्ट हो गया, लव्स ये क्रिया हो गया, और ये जो मी है यह ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन यह दोनों क्या है? प्रेडिकेट है। तीसरा, कुछ वाक्यों में प्रेडिकेट के साथ 2 ऑब्जेक्ट यानी कर्म होते हैं, 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सजीव और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है निर्जीव। तो एग्जाम्पल 2 में आप देख सकते हैं कि गेव के साथ, एग्जाम्पल 2 में गेव के साथ आप देख सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, यानी मी जो है यह इनडायरेक्ट यानी सजीव है, और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और टॉय यानी खिलौना, यह निर्जीव है। तो आप इस प्रकार से समझ गए होंगे और अच्छे तरीके से आपको बेहद समझ में आया होगा। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तो मैं आशा करता हूं, और आपको नीचे यहां पे देखिए ध्यान से कि होमवर्क मैंने कुछ दिया हूं, इसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांट करके लिखने हैं कि आपका इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूं। आई होप, मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप जरूर बताइएगा। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी हुई होगी तो आप मुझे कमेंट में करके बताएं, या फिर पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताएं। जो भी समस्या है आपके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच।